हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रोग्रामर बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये फ़ोन में ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है कोडिंग सी। जैसे ही ये ऐप ओपन हो जाता है, यहाँ पे हम आपको अभी कोडिंग करके दिखाएंगे और हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, बिजली बिल आता है, उसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। हम लोग एक प्रोग्राम बना के सीखते हैं। देखिए, तो चलिए हम लोग अपना प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम लगा देते हैं इसका जो हेडर है, इंक्लूड स्टूडियो एच। यहाँ पे दो हम लोगों को वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिसमें पहला यू जो है, मान लीजिए यूनिट हम लोग रखेंगे, और एक टोटल अमाउंट कैलकुलेशन के लिए एक वेरिएबल टोटल ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए, यूज़र से हम लोग को पहले तो डेटा लेना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा कि वो कितना यूनिट ख़त्म किया है या कंज्यूम किया है। तो उसके लिए हम लोग इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे एंटर यूनिट कंज्यूम्ड, मान लीजिए ऐसा लिख रहे हैं। उसके बाद यूनिट जो हमने लिया है इनपुट, अब उसको वेरिएबल में भेजने का काम करेंगे। तो हम लोग डेटा टाइप हमारा फ्लोट है, इसलिए हम लोग %f लगा देंगे। और ये फ़ोन में थोड़ा मुश्किल होता है, नो डाउट, लेकिन काम बिल्कुल करेगा। देखिए, अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे। यदि हमारा जो इलेक्ट्रिक बिल है, अगर यू का वैल्यू, देखिए पहले होता क्या है, अगर 200 से कम है या उसके इक्वल है, होता क्या है वो समझिए। अगर 200 यूनिट से कम है या 200 के बराबर है, तो आपका बिजली बिल का जो रेट होता है वो आपका लगेगा कितना। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यू का जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3.50 से। मान लीजिए अगर 200 यूनिट तक इतना रुपया लगता है, तो टोटल में हम लोग लिख के दिखा दिए कि यू इंटू 3.50, ठीक है। लेकिन अगर आपका 300 तक होता है, इफ़, अगेन कंडीशन है, इफ़ यू इज़ लेस देन इक्वल टू 300, तो उस केस में क्या होता है देखिएगा। उस केस में आपका क्या होगा, टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा। तो 200 तक, देखिए जैसे इनकम टैक्स निकालते हैं, सेम है। अगर आप 5 लाख तक इनकम कर रहे हैं तो आपको उस पर छूट मिलता है। फिर अगर उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको 5% या 10% जो रेट है कैलकुलेशन होता है उस बेस पे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो 200 तक 3.5 रुपया लगेगा। 300 तक अगर आप जा रहे हैं, या 300 या 300 से ज़्यादा, तो फिर आपका 4 रुपया 20 पैसा करके लगेगा। तो टोटल कैसे निकालिएगा, हम लोग कर सकते हैं u इंटू 3, या फिर यहाँ पे 200 लिख देते हैं, 200 इंटू 3.50। इतना तो करना ही है क्योंकि 200 तक तो सेम वही लगेगा, लेकिन प्लस अब एक फार्मूला बना देते हैं कि अगर मेरा u मान लीजिए 200 से ज़्यादा है, तो u से हम लोग 200 को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद उसको 4.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.20 से। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। 200 तक 3.5 रुपया लगेगा, 200 से 300 के बीच में अगर ज़्यादा है तो 4 रुपया 20 पैसा करके हिसाब होगा। इसको बंद करते हैं और एक अगला कंडीशन लगाते हैं। अब हम कंडीशन दे रहे हैं कि यदि मेरा u का वैल्यू 300 से ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर दैन, इफ़ ग्रेटर दैन u इज़ ग्रेटर दैन 300,
तो उस केस में कंडीशन क्या लगाएंगे, हम बोल रहे होंगे उस टाइम पे टोटल हमारा निकलेगा, हम जान चुके हैं कि 200 तक मेरा रेट क्या रहने वाला है, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे 200 इंटू 3.50, क्योंकि 200 तक तो सेम रहेगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसको प्लस में 100 क्या हो जाएगा, 100 इंटू 4.20, क्योंकि आप जान चुके हैं 200 तक 3.5 रुपया, 300 तक 4 रुपया 20 पैसा, ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, u से माइनस कर देंगे 300 को, अब जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6.50, मतलब 300 से ज़्यादा अगर कोई यूनिट कंज्यूम करता है तो 6.5 रुपये करके लगेगा। इतना करने के बाद हम अपना प्रोग्राम को यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आएंगे और यहाँ से इसको हम लोग बंद करेंगे, और हम लोग अब हमको क्या लेना है, आउटपुट दिखाना है। उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखेंगे टोटल, कुछ भी लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट पेबल, टोटल अमाउंट पेबल जो है इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगा, तो फ्लोट वैल्यू है तो परसेंट एफ, ठीक है, परसेंट एफ, और ये आएगा कहाँ से, ये आएगा हमारा टोटल जो हमने वेरिएबल लिया है उधर से। ठीक है, इतना करने के बाद जो है हमारा ये हमारा प्रोग्राम हुआ, और यहाँ पे हम फाइनली लिखेंगे गेट सी एच, एक सेकेंड, गेट सी एच हो गया। उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद हम अपना इसको एक बार बंद करना पड़ता है, और इसके बाद हम इसको सिंपली क्या करेंगे, एक बार रन कर देंगे। तो ये पूरा कोड आप देख सकते हैं, इसको रन कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालते हैं, मान लीजिए कुछ भी, जैसे मान लीजिए हम 200 यूनिट खर्च किए हैं तो कितना आएगा, 700 रुपया। ठीक है, अब देखो, अब अगर मान लीजिए हम फिर से एक बार रन कर रहे हैं और यहाँ पे इस बार हम डाल रहे हैं कि मान लो हम लोग ने 600 यूनिट खर्च किया है, तो उसका जो रेट है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है, 3070 रुपये दिख रहा होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। और ये कैलकुलेशन एकदम ट्रू है, मतलब पहले 200 यूनिट तक 3.5 रुपया लगा, फिर 100 मतलब अगला 100 300 तक लगा 4 रुपया 20 पैसा, और उसके बाद 6.5 रुपया करके लगा है। तो मतलब ये आप अपने पास रख सकते हैं और कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।